में मैसेज भी छोड़ा था इस डिबेट के लिए। सुबह भी मैंने सबको छोड़ा था। सुबह आम आदमी पार्टी के अमृत जैन जी जो हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे, तो वो क्षेत्र की जनता फैसला करेगी कि वो क्यों नहीं पहुंचे, उन लोगों को चुनना है या नहीं चुनना है, या उनके साथ क्या रीजन रहा, उसके बारे में मैं खुद कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है ना मेरी बात को। और दूसरा, हम लोग ना निष्पक्ष तरीके से बात रखें, ये लोग अपना जवाब देंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इनकी बात गलत है सही है तो आप लोग फैसला करना, बजाय कि जबरदस्ती एक पक्ष की हाँ में हाँ मिलाने के। दूसरा, इस डिबेट को करने का मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है, आप लोगों के साथ करूंगा ये, और आप लोगों से एक आशीर्वाद भी लूंगा कि इस डिबेट को सक्सेस बनाने में आप लोग मेरे सर पे हाथ रखोगे। हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, साथ में दूसरा क्या है बात, हम लोग ना एक ही परिवार के हैं, सबके सब लोग। ये 15-20 दिन की लड़ाई रहेगी बस, उसके बाद तो हम सब एक हैं, और हम इससे पहले भी एक थे और एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब से मैं खुद ईमानदारी से बुद्ध विहार में जब से कवरेज कर रहा हूं, बुद्ध विहार को मैं अपना खुद परिवार मानता हूं, और मैं उस परिवार का खुद एक बच्चा हूं। दूसरा, और जितना प्यार आप लोगों ने मेरे को वाकई बुद्ध विहार से दिया, कहीं ना कहीं चैनल की टीआरपी बढ़ाने में आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार ताली बजा दो, वाकई आप सब लोगों का वाकई बहुत योगदान है। इस विषय में आप सब लोगों को तहे दिल से मेरा धन्यवाद। हम लोग एक दूसरे की बात को काटेंगे भी, क्रोस भी करेंगे, और अगर वो व्यक्ति सही कह रहा है तो उसका पक्ष भी करेंगे और कहेंगे हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बजाय कि हम पक्ष की करें या विपक्ष की करें, हम अच्छा लगेगा इस डिबेट में सिर्फ निष्पक्ष तरीके से अपने क्षेत्र की बात करें, क्या काम हुआ है, क्या हो रहा है, या क्या करेंगे। हाँ ये पटका उतार देना, हाँ बिल्ला भी उतार दो, ये उतार दो, सही कह रहे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया बस उसके ऊपर। लेकिन अगर हो सकता है मेरी नजर एक दूसरे तक भाई दूर दूर तक ना भी जाए, लेकिन खुद वो काम नहीं करना हमें कि एक दूसरे से लड़ाई हो। डिबेट में मेरे पास बाउंसर के रेट मांग रहा था 1100 रुपए बाउंसर के, तो मेरे तो औकात नहीं बनी कि मैं बाउंसर बुला पाऊं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि संयम में अपनी बात रखेंगे हम लोग, और विवेक से रखेंगे। हम सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने का हम यहाँ पर दिखाएंगे भी कि हम पढ़े लिखे, तो हम बड़ी विवेक से अपनी बात रख रहे हैं, बजाय कि वहां पे गवारों के हो हल्ला कर दिया, शोर शराबा कर दिया, सारा डिबेट का कचरा कर दिया। गलत तो नहीं कह रहा। बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो, और कोई प्रत्याशी यहाँ पे उम्मीदवार आ रहा हो तो हम उसका 2-4 मिनट इंतजार करके हम अपनी बात शुरू करेंगे, या शुरू करते हैं? शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस डिबेट को करने के लिए मैं खुद यहाँ पर आप लोगों का बच्चा, आपका भाई दिनेश गर्ग जैन, पत्रकार, कड़वे सवालों वाला, और साथ में मौजूद है हमारे साथ पिंकी पांडे जी, दोनों प्रयास करेंगे आपके क्षेत्र में एक डिबेट का, किसकी दावेदारी कितनी भारी, क्योंकि सब अपने अपने दमखम लगा रहे हैं कि हमारी दावेदारी बहुत भारी है। एक बार क्यों ना इन तीनों को तराजू में तोल लिया जाए और फिर इनको चुना जाए, कैसा रहेगा? ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तीनों के एक बार माइक चेक कर लो कि तीनों के पास जो माइक है वो बिल्कुल ठीक है। हेलो, चेक चेक चेक। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। हाँ जी, आवाज नहीं जा रही? ये तो माइक कमजोर तो नहीं है? चलो ठीक है, माइक ठीक है ना तीनों के? रहेंगे, ठीक है। पहले तो सबसे पहले आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, किसकी दावेदारी कितनी भारी, और साथ में आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी, और यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के इस कार्यक्रम को देखने के लिए भी। शुरुआत करते हैं उमेश जी आपसे। एक बार परिचय के साथ शुरू करेंगे और बताएंगे कि आप अपने वार्ड में सामाजिक या राजनीतिक तौर पर कितना योगदान आपका अपने क्षेत्र में रहा है। एक बार शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। एमसीडी चुनाव जो है इस समय पूरे सर पे आए हुए हैं, और सभी पार्टियां दमखम से लगी हुई हैं। कुछ पार्टियां, बीजेपी पार्टी एमसीडी में 15 साल से बनी हुई है, 25 साल से बनी हुई है, और लगभग
एमसीडी के जितने अच्छे ईमानदार वर्कर थे उनको सबको चोर बना दिया है। आप एक मकान बनाना स्टार्ट कर दीजिए तो पता चल जाएगा, तुरंत आ जाएंगे, लाओ जी 50,000 लाइए, छज्जा तोड़ देंगे, पेड़ियों को तोड़ देंगे, आपके मकान को डालेंगे। तो बीजेपी ने उमेश जी एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए सबसे अच्छा। पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमेश कुमार है और मैं पीएसपी पार्टी से लड़ रहा हूं। बहन मायावती की पार्टी है, हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है। और इस्कॉन मंदिर में मैं में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो नेता है ना, नमक का उदाहरण दिया है कि इतना अत्याचार बढ़ जाएगा कि लोग पब्लिक भाग के दुखी होकर पहाड़ों पे चली जाएगी, मगर पहाड़ों पे भी नमक का वही रेट होगा और यहां भी वही रेट होगा। तो इसलिए जब शासन प्रशासन जब चरमरा जाए, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने भारत की आजादी से लेकर भारत के निर्माण तक आज तक अपना योगदान रख दिया है। आप वार्ड की बात कर रहे हो, मैं तमाम अनऑथराइज कॉलोनी के बारे में कहना चाह रहा हूँ। इनको सबको रेगुलर किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इनके अंदर अगर कोई भी सुविधा का प्रोविजन किया तो शीला दीक्षित सरकार के समय में हुआ। उसके बाद कोई एक छोटी सी कोई एक बता दे कि विधानसभा में या कारपोरेशन के सदन में अनऑथराइज कॉलोनी के लिए कोई काम हुआ हो। और जिस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ मैं बैठा हूँ, जिसका नाम अजय सिंह है, उस व्यक्ति ने कोरोना काल में भी कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष होते हुए भी अपने कंधे पर मशीन लाद के, जब घर का बच्चा ये डरता था कि मेरे पिताजी को मेरी माताजी को कोरोना ना हो जाए, उन लोगों की सेवा की और घर घर जाके उस व्यक्ति ने खाना बांटने का भी काम किया। और हमारे मैनिफेस्टो में है, जो ये लैंटर माफिया की अभी पुजारी जी बात कर रहे थे कि लैंटर माफिया है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ आम आदमी है, हमारे भाई साहब बीएसपी से है। डबल इंजन की सरकार यहाँ थी, करप्ट कॉरपोरेशन था, उनको बदलना पड़ा। कॉरपोरेशन में 25 साल से है और भाजपा शासित रामबाबू शर्मा जी का समय था, जब उन्होंने पहली बार कॉरपोरेशन में करप्शन था तो हाउस टैक्स को सेल्फ असिस्टेंट किया कि आप अपने हाउस टैक्स को खुद एसेस कीजिए और जाकर जमा करा दिए। कॉरपोरेशन में अगर काम होता है तो उनके समय में हुआ। अब हमारी पार्टी मैनिफेस्टो लेके आई है कि जो 50 गज का मकान हो, 100 गज का मकान हो, 200 गज का मकान हो, आप अगर मकान बनाएंगे तो बिल्डिंग बाई लॉज नक्शा पास कराने की आपको जरूरत नहीं होगी। जरूरत नहीं होगी तो ना आपके पास पुलिस आएगी, ना कॉरपोरेशन का कोई अधिकारी आएगा, क्योंकि बाई लॉज में कमी रही। बाई लॉज में कमी है तो अधिकारी परेशान करेंगे। ठीक है, एक बार बात करेंगे विनीत उपाध्याय जी से भी। ये भी अपने परिचय के साथ अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 23 के अंदर आपका अपना क्या योगदान रहा है कि जनता आपको चुने। आप अपनी बात एक बार परिचय के साथ रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विनीत उपाध्याय है और प्रगतिशील लोकमंच हम अपने साथियों के साथ चलाते हैं। और इस प्रगतिशील लोकमंच का हमारा एक नारा है, लड़ेंगे। तो सिर्फ मैं छात्र राजनीति से ही सामाजिक कार्यकर्ता हूं और आज भी सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और हम वार्ड 23 में इस बार रिठाला वार्ड 23 के अंदर फुटबॉल हमारा चुनाव चिन्ह है और हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने जो बात की कि आपका सवाल था आपका कि आपने क्या अभी तक इस वार्ड में किया है, तो इस वाले वार्ड पर अगर हम बात करें, पुरानी बात करें, अभी मैं सिर्फ प्रगतिशील लोकमंच वाले पार्ट में बात कर रहा हूं कि पिछले एक साल पहले 4 दिसंबर 2021 को हमने सेक्टर 23-24 के पार्क पे हमने भूख हड़ताल की थी। 10 दिन का वो अनशन था जिसमें 8 दिन हमने भूख हड़ताल की थी। और उस भूख हड़ताल के हमारे 3 प्रमुख उद्देश्य थे। एक, सेक्टर 23-24 का जो रोड है वो सालों से डीडीए के अंडर में आता था। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में लगातार 15 सालों से सरकार रही थी, डीडीए के अंडर आता था मगर सालों से वो जर्जर था। दूसरा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद थे और आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे। बावजूद इसके हर लैंटर पे 25-25 गज के मकानों पर यहाँ पर रिश्वतखोरी चल रही थी। नंबर 3,
जो डीडीए का पार्क है, जिस डीडीए के पार्क पर अभी नाटक नोटंकी यहाँ पर कुछ दिन पहले हुई थी, उस डीडीए के पार्क पर हम लोगों ने जो आरटीआई लगाई थी और जो भूख हड़ताल पे हमने मांग रखी थी, उसी डीडीए के पार्क को हमने अपनी भूख हड़ताल के पास, और मैं अभी डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा सारे के सारे, जब आपके अगले सवाल आएंगे जो भी आएंगे, तो उस भूख हड़ताल वाले पार्ट पे हमने हरदेव पार्क का जो बहुत सारा प्रिंस पब्लिक स्कूल के एरिया का कूड़े के ढेर को न सिर्फ साफ करवाया, साफ करवाने के बाद वहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया, बल्कि हमने वहां पर शानदार रामलीला भी की, और वहां पे तमाम राजनीतिक दलों के साथी आए थे वहां पर, क्योंकि वो सामाजिक धार्मिक कार्य था, तो वहां पर सभी लोग आए थे और उन्होंने निश्चित रूप से प्रगतिशील लोकमंच के कार्यों को सराहा था। रही बात जो अभी कूड़े के ढेर के लिए अभी नाटक हुआ था, एक पार्टी ने नाटक किया था कि हम यहाँ पर कूड़े के ढेर बनने नहीं देंगे, एक अफवाह चल रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी इतने कूड़े के ढेर लगवाने वाली है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाले पार्ट पर भी यहाँ पर केंद्र, दिल्ली में भी, केंद्र में भी सरकार रही है, सांसद इनका भारतीय जनता पार्टी का है, बावजूद उसके यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले पहले कूड़ा बीनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लोगों का कब्जा चालू होता है, फिर कूड़ा बीनने वाले आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा से पीछे से कब्जा होना शुरू हो जाता है। उस वाले पार्ट पर 8 साल से विधायक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, 5 साल से यहाँ पर निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के, बावजूद उसके वो लोग यहाँ पर नाटक कर रहे थे कि हम कूड़े का ढेर लगने ही नहीं देंगे। कूड़े का ढेर तो ऑलरेडी लगा हुआ है और 30 सालों से लगा हुआ है, और प्रगतिशील लोकमंच एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा संगठन, एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की टीम है जिन्होंने बिना किसी पद, बिना किसी पावर के इन ऐतिहासिक कामों को, जो 30 सालों से यहाँ पर नर्क के जीवन जी रहे थे लोग आग लगाते थे कूड़े में, वहां पर जो लोग रहते हैं वहां पर पॉल्यूशन से मर रहे हैं, बदबू से मर रहे हैं, गंदगी से मर रहे हैं, और जिन पार्कों के अंदर हमारे बच्चों का भविष्य है, उन पार्कों को लगातार कब्जा करवाया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। क्या आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बताएं। अगर आप लोगों में से कोई भी इनको क्रॉस करना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है जो इन्होंने बताया, बताओ। आप में से कोई जो इनको क्रॉस करना चाहता हो? कोई भी नहीं, ठीक है, एक बार ताली बजा दो फिर इनके नाम पर, एक बार ताली बजा दो। कोई भी नहीं। सवाल। आपके जो पूर्व पार्षद थे अजीत झा जी, उन्होंने इस क्षेत्र में विकास में क्या कार्य किया? इंद्रजीत जी, सवाल मैडम का। आपके जो पूर्व पार्षद थे मैम, अगर पूर्व पार्षद विकास करते तो आम आदमी पार्टी को उनकी टिकट ही नहीं बदलनी पड़ती, वो तो लैंटर माफिया थे। इस वजह से आम आदमी पार्टी ने तमाम टिकटें बेचने का काम किया है। अब उन्होंने जो कमाया था उसकी जगह दूसरा दुधारू गाय ले आए, एक नहीं चला तो दूसरे को ले आए। तो उन्होंने जो कार्य नहीं किया उनके लिए क्या आपने कभी विरोध प्रदर्शन किया अपना? समय समय पर हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे अजय सिंह जी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन में चिट्ठी लिख के भी उनको काम करने की कोशिश की। और आपको एक और बात बता दूं, उससे पहले 10 साल से भाजपा में सांसद भाजपा के हैं। इस बुद्ध विहार फेज 2 में जो जिनकी अभी भाई बात कर रहे थे, जिस पार्क की प्रिंस पब्लिक स्कूल के सामने से वो रोड ही नहीं था, वो रोड मैंने खुद कृष्णा तीरथ जी के साथ मिलकर, RWA के कुछ साथी बैठे हो तो उनको पता होगा, हमने वो वहां दीवार कर ली थी डीडीए बुद्ध विहार फेज 2 को जो रोड देने का काम किया, तो हमारे प्रयास से रोड हुआ। आज वहां से आने जाने की बुद्ध विहार फेज 2 की आप ये कहो जीवन रेखा है वो। ठीक है, आप लोग संतोष हो इनकी बात से? जी मैडम। स्कूल के सामने का जो रोड की बात कर रहे हैं, बुद्ध विहार फेज 2 के अंदर जितने भी रोड सेक्टर 23 और 24 से मिलवाए हैं, वो कुलवंत राणा जी ने मिलवाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे हैं। विकास पुरुष का नाम रहा है, उनको कुलवंत राणा के नाम से कम विकास पुरुष के नाम से बताएं। बताएं। भाई को शायद ये नहीं मालूम कि डीडीए का जो भी काम होता है उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते, ना के विधायक। जाऊंगा, देखो मैं एक ही फिर बताऊंगा कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ आप लोगों के सवाल को इन तक पहुंचाने के लिए। मैं किसी भी इनके जवाब को, इनमें से तीनों के किसी के भी जवाब को क्रॉस नहीं करूंगा। क्रॉस करने का काम इस समय आप लोग बैठे हो और आप लोग बैठे हो, क्रॉस आप करोगे। अगर इनके जवाब से संतुष्ट हो तो भी आप लोग बता दो, लगता है कि नहीं हो तो अपना सवाल करो। मैं क्रॉस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र की जनता सामने बैठी है। इस समय जनता को अधिकार है कि आप लोगों की बात को वो क्रॉस करे, मैं क्रॉस नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद अभी तीनों पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, मेरे पास शुरुआत करेंगे कि यहाँ पर
चुनाव प्रचार में वार्ड नंबर 23 के सभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर पूर्व पार्षद जो अजीत झा जी थे वो कहीं पर भी प्रचार में नजर नहीं आ रहे। फिर से वो ना आम आदमी पार्टी वालों के साथ नजर आ रहे और बीजेपी और कांग्रेस के साथ तो होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन वो खुद भी अकेले घूम कर भी जनता से ये अपील नहीं कर रहे कि यहाँ पर वोट दो, ना वो आम आदमी पार्टी के लिए सपोर्ट कर रहे और बीजेपी और कांग्रेस की तो बड़ी वगैरह वो क्यों करेंगे। लेकिन इसको लेकर के आप लोगों को क्या लगता है कि वो क्यों नहीं आ रहे क्षेत्र में? उमेश जी आप बताएं पहले। देखो, उन्होंने अपनी शक्ल ही नहीं छोड़ी, वो आ जाए इस एरिया में। मैंने पहली बार 31 अक्टूबर को अजीत झा की शक्ल देखी थी, जिस दिन वो छठ पूजा थी सेक्टर 24 के पार्क में। मैंने पहली बार, हमारे निगम पार्षद रहे और मैंने पहली बार उनको छठ पार्क में देखा ना। और पहले जो इलेक्शन है ये एमसीडी के चुनाव के हो रहे हैं, ना कि एमएलए के हो रहे हैं, ना एमपी के हो रहे हैं। इसमें हमने बात करनी है तो हमारे क्षेत्र के जो कार्य हैं उनकी बात करनी है। एमएलए का काम हम नहीं कर सकते, एमपी का काम हम नहीं कर सकते। हम तो निगम पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, तो निगम पार्षद पे ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, आप कभी बुधविहार रिठाला से लेके और मांगेराम पार्क तक जाइए, नालियों की और गलियों की आप हालत देख लीजिए। जगह जगह कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। हमारे गांव से लेके रिठाला गांव वार्ड भी है और जो ना रिठाला वार्ड लगता है और विधानसभा भी लगती है। तो ये चारों जो हम निगम पार्षद हैं वो एक एमएलए के अंदर आते हैं। तो इन्होंने जो काम किया है वो तो बिल्कुल साफ साफ सभी लोग देख रहे हैं कि कितनी अजीत झा ने सफाई करवाई थी, कितना उन्होंने काम किया। जो किसी का छोटा मोटा काम था, हमारे नाले पे ट्रक खड़े होते हैं तो एक ट्रक की, मैं ये नहीं कहता अजीत झा ने काम नहीं किया, बहुत काम किए। कौन से काम किए? ट्रक खड़े होते उनसे कमीशन लेने का काम किया। यहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखो ये लोग अपनी बात रख रहे हैं, ऐसा लगता है सब के सब जनता अभी भी शांत है। कम से कम आप लोगों के अंदर तो वो दमखम नजर आए। अगर लगता है ये ठीक कह रहे हैं तो उसके लिए हाथ खड़े करो, लगता है गलत कह रहे हैं तो शेम कर दो, कम से कम कुछ तो करो। दूसरा, छोटी मोटी जो लोगों के व्यवसाय हैं, अपने पीछे कुछ गांव है उन्होंने भैंसे बांधी हुई हैं, उनसे प्रति जो डेयरी के 3,000 रुपए लेते हैं वो किया ना, काम कर रहे हैं वो। और उन्होंने जो लैंटर डाले हैं जिसका 25 गज का रेट है 10,000, 50 गज का रेट है 20,000, किया उन्होंने काम, लेने का काम किया। पैसे लेते हैं ना तो कौन कहता है जी जाने काम नहीं किया? खूब किया, जेबें भरी, 6 प्लॉट ले लिए सेक्टर 24 में और बुधविहार फेज 2 में तो पता ही नहीं कितने प्लॉट है मुझे। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने कोरोना काल में, जब पहले कोरोना काल के लगा था, उसमें लगातार हमने उमेश जी बस वहीं तक रखेंगे कि वो यहाँ पर क्यों प्रचार में नजर नहीं आ रहे, क्या काम किया वो भी रखेंगे आगे इंद्रजीत जी से। मैम मैं दिनेश जी, मैं यही सेम क्वेश्चन है, इसका जवाब दूं? हाँ बिल्कुल यही सेम। आप देखिए आपके हिसाब से अजीत झा वाले पार्ट पे आप अजीत झा को जो उठा रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है एक चीज। सबसे पहले तो मैं सीसीएन न्यूज 24 का आभार प्रकट करूंगा कि आपने हमारे बुधविहार फेज 2 रिठाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 2 वार्ड को आज कवर किया और हम लोगों की आवाज को देश दुनिया में पहुंचाने के लिए आपने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। धन्यवाद। दूसरी बात, आप अजीत झा को व्यक्तिगत इंगित मत करिए। आम आदमी मैं बता रहा हूँ इस वाले पार्ट पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कैंडिडेट उम्मीदवार थे, उनमें से कितने उम्मीदवार यहाँ पर आए हुए? महेश तोमर जी लगातार 20-25 सालों से यहाँ संगठन का काम कर रहे हैं, कितनी रैलियों में दिख रहे हैं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, माफ कीजिएगा। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार कैंडिडेट थे वो कितने जने चल रहे हैं उस चुनाव प्रचार में? सिर्फ अजीत झा वाले पार्ट पे नाम लेना गलत है। मैं समझता हूँ जितने भी उम्मीदवार थे जिनको टिकट मिली वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, जिनको नहीं मिली वो घर बैठे हुए या बीमार हो गए हैं या किसी न किसी बहाने से, शादी के बहाने से आउट ऑफ दिल्ली चले गए हैं। तो ये सिर्फ अजीत झा का मामला नहीं है। अजीत झा का क्यों लेना पड़ रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो यहाँ पर पार्षद रहे हैं और अगर हम उनकी चर्चा ही नहीं करेंगे, वो चर्चा ही नहीं करेंगे, वो पिछले 5 वर्षों तक उन्होंने अपना राज संभाला है और 5 वर्षों तक उनके काल के अंदर जितना विकास या सत्यानाश हुआ है, जो भी हुआ है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे तो हम आगे का व्यक्ति कैसे चुन पाएंगे? आगे का व्यक्ति चुनने के लिए हमें
पीछे के उसके व्यक्तित्व को तो देखना पड़ेगा, उसने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पे वो खुद कहना चाह रहे हैं हमारी पार्टी को बीजेपी के बंदे, वो अलग विषय है, लेकिन इसके ऊपर तो चर्चा करनी बनती नहीं बनती। भाई जो बंदा पहले पार्टी था उसकी तो बनती नहीं बनती। पार्टी का नाम भी तो लो, पार्टी कौन सी थी? अजीत झा जी जा रही है पार्टी से वही तो बताया, वो है सेंटर में, वो है जी आम आदमी पार्टी से थे, आम आदमी पार्टी से थे अजीत झाजी के, तो अजीत झा जी जाओ पार्टी का नाम लो भाई। आम आदमी पार्टी। वही तो बता रहे हैं जी, वही बता रहे हैं, वो तो जग जाएगा कि वो आम आदमी पार्टी से ही थे। जी आराम से एक बार बैठ के मैं आप लोगों के पास आऊँ जी, बैठ के रखो, मैं आपके पास आऊँ। कभी दिखाई नहीं सोते लोकसभा का सत्यानाश कर दिया, आज तक कभी दिखाई नहीं बात के अंदर। वही हंसराज हंस आज तक कहाँ दिखाई, लोग अपने बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं, इनका कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है यहाँ पे। कोई व्यक्ति इनकी बात को क्रॉस करेगा, आप में से कोई इनकी बात को क्रॉस करेगा? जी हंसराज हंसी 10 बना लिए बिहार में, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? 10 बना लिए। वहाँ हम लोगों ने स्वागत किया था। सबसे पहले मैं एक चीज और कहूँगा, आपने जो भी बात रखनी है, आपने जो भी बात रखनी है एक बार बैठ के ऐसे व्यवस्था खराब हो जाएगी, क्योंकि सारे बच्चे आगे आ जाएंगे तो बात तो रखेगा, ये रखेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, बीजेपी के लगभग 30-40 बने हैं, बारात है, दूल्हा नहीं है। और जो आगे स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। किसकी दावेदारी कितनी भारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हमारे बीच में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से भी अपनी पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जी एक माइक दे दो। भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। किसकी दावेदारी कितनी भारी के अंदर, और अभी शुरुआत हो चुकी थी, एक बार आपसे दोबारा रखेंगे, एक बार परिचय के साथ शुरू करेंगे। यहाँ पर इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप यहाँ पे पहुंचे हैं कि क्या राजनीतिक या सामाजिक तौर पर क्या योगदान रहा है, परिचय के साथ शुरू करेंगे। शांत हो जाइए। देखिए बहन जी नमस्ते, बहन जी नमस्ते। मैडम हम यहाँ लड़ेंगे नहीं बस हो जाएगी, हम आराम से बहन जी नमस्कार। मैं रिठाला मंडल वार्ड 23 से मंडल का अध्यक्ष सुनील राजपूत हूँ और हमारे प्रत्याशी नरेंद्र सिंह जी हैं। अभी हम किसी मीटिंग से आए और वो भी मीटिंग में बैठे, मेरे भी बार बार फोन आ रहे हैं, मैं बस आ ही गया, लेकिन मैं अभी जाऊंगा जल्दी। डिबेट हमारे भाई बैठे हैं, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष भी बैठे हैं, सीनियर हमारे मंडल के अध्यक्ष भी बैठे हैं, पूर्व, वो कर लेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे वार्ड में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है, ऐसा प्रत्याशी यदि आम आदमी पार्टी भी उतारती तो शायद नजारा कुछ और होता। हमारा प्रत्याशी बिल्कुल समाज सेवी है, 100% समाज सेवी है, वो नेता नहीं है, केवल समाज सेवक है, समाज सेवक है, समाज सेवक है। ठीक है। और हमारे मुद्दे क्या है? रिठाला मंडल में, बुद्ध विहार में, मांगेराम पार्क में, गड्ढा कॉलोनी में आप सर्वे कराओ, अपने कैमरे घुमाओ, दिनेश जी अपने कैमरे घुमाओ, वहां की जनता त्रस्त है, दुखी है, क्या हालात हो रहे हैं वहां पर। मैं बोलूं लेंटर वाइज रेट तय होंगे क्या? मैं मेरी बात रखूंगा। आज की ये जो डिबेट है ना, सिर्फ इसीलिए ताकि क्षेत्र की जनता सब लोगों को देख सके, सबके चेहरे देख सके, सबके विचार सुन सके, और कौन ठीक है इनके लिए वो ये चुन सके। क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से बंदे अपने साथ लेके चलते हैं बाजार में, ये अपने हिसाब से बाजार में लेके चलते हैं, सब अपने हिसाब से लेके चलते हैं, बाजार में नहीं, अपने क्षेत्र में। तो यही कहेंगे कि यदि आपको लगता है कि आपके बाद कोई और आपका बंदा आकर के डिबेट में बैठेगा तो अभी भी आप बिठा लो। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मतलब उपयुक्त है अपनी बात रखिए। हाँ, अपने विचार तो कम से कम आप लोग रखो ना। पूर्व मंडल अध्यक्ष वीर सिंह जी आ जाए। मैं आ रहा हूँ। विधायक जी आए हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, हमारी बैठक चल रही है। सॉरी, ये कुछ बात रखना चाह रहे हैं, पर सुने ध्यान से। जी दिनेश जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ये कह रहे हैं जनता त्रस्त है, बिल्कुल त्रस्त है, इन्होंने सही बोला, क्योंकि 15 साल से 25 साल से बीजेपी नगर निगम में बैठी है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा काम करवाने हैं, नगर निगम में चेयरमैन इनका, सब कुछ इनका, उसके बाद जनता त्रस्त है। इसका श्रेय किसको जाएगा?
आज फैक्ट्रियां सील हो रही हैं, इसका श्रेय किसको जाएगा? आज पटरी वाले त्राहिमाम कर रहे हैं, इसका श्रेय किसको जाएगा? आज बाजार वाले 2 साल कोरोना हुआ, पूरी दिल्ली में हर चीज खुली, लेकिन वीकली बाजार 3-3, 4-4 महीने तक बंद रहे, इसका श्रेय बीजेपी को जाएगा। ठीक है, जनता इसलिए त्रस्त थी क्योंकि 25 साल से बीजेपी का शासन था, हर आदमी गरीब आदमी काम नहीं हुआ। ये क्षेत्र की जनता का सवाल है, क्षेत्र की जनता का ये कहना है, आप क्या कहेंगे? कोरोना काल एक पूरे विश्व की महामारी थी, पूरे विश्व की महामारी थी। अगर कोरोना काल में मैं ये आपको बताता हूँ, पूरे विश्व में अगर मोदी जी समय से डिसीजन नहीं लेते, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसा हाल है जो देश की जनता को यहाँ झेलना पड़ता। मोदी जी ने अपनी सूझबूझ से अन्य देशों के मुकाबले सही समय पर सही कदम लिया था, और जिसके कारण ही हम बहुत बड़ी महामारी से उभर के निकले। दिनेश जी, एक चीज, ये वार्ड का चुनाव है, ये वार्ड का चुनाव है, इसमें फ्रांस, यूरोप और इराक कहाँ से आ गया? मेरा ये मानना है 15 साल से हमने एमसीडी के गेट के बाहर हमने गेट के बाहर जब फूकड़ताल की, एमसीडी के गेट पे 8 दिन की फूकड़ताल के बाद गेट पे फूकड़ताल की। एमसीडी के पेपरों में यहाँ की डेयरियां सील है, उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी भी गाय भैंस की डेयरियां चल रही है। लैंडर के पैसे अजीत साहब कम खा रहा था, लैंडर के पैसे निगम जोन ज्यादा खा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचे कि हम पास साफ हैं, तो उन्हें इसका प्रमाण देना चाहिए कि अगर इस वार्ड में रिश्वत के पैसे गए तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की निगम के प्रत्याशी के अंदर से यही आता है। निगम का फैसला थी यहाँ से गुजरीवाल का था, ठीक है, चालू वाला था। 25 साल से बीजेपी है कॉर्पोरेशन के अंदर। हमने अपने समय में जब राम बाबू शर्मा जी मेयर थे, हर गांव का हाउस टैक्स माफ किया था, हर गांव का। आज रिठाड़ा के अंदर 1-1 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स का नोटिस आता है। कॉर्पोरेशन के दफ्तर के अंदर चले जाओ, जाते ही सेटलमेंट हो जाएगी। हम पॉलिसी जब भी लेके आए, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि कुलवंत राणा जी ने विकास किया। शीला दीक्षित जी ने कभी भी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो नुमाइंदा जीतने के बाद आता है, ना वो कांग्रेस का ना भाजपा का, उसको बराबर का सम्मान दिया, बराबर का फंड दिया। हम ये कहते हैं जो निगम पार्षद कोई जीत जाए, जीतने के बाद अगर वो काम करता है तो उसकी वाहवाह होनी चाहिए। अगर वो करप्शन करता है, भ्रष्टाचार फैलाता है, तो वो ना किसी दल का ना किसी सिस्टम, सबको करप्ट करता है। आज हम लेके आए हैं करप्शन को दूर करने के लिए। मैंने पोस्ट में कौन पार्टी लेके आई कि हम अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर चाहे 50 गज हो, 100 गज हो, 200 गज हो, और गांव का कोई हाउस टैक्स नहीं लगने देंगे। नहीं लगेगा तो ना नोटिस आएगा ना उधारी होगी। आप पॉलिसी ऐसी लेके आओ ताकि इस डिबेट से ये फायदा हो, ऐसी पॉलिसी आए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। अब हमने, मेरे साथी है विजय पाल जी भाजपा में है, उनके साथ मिलके और इसको अपने मिनिस्टर को लिख के दिया कि गांव के अंदर जो फिरनी रोड होते हैं उन पे गोदाम बनाने की परमिशन होनी चाहिए। हर रोज कारपोरेशन का कर्मचारी, रिठाड़ा तो सौभाग्यशाली है कि इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, हमारे जैसे जो और गांव है, हर रोज सील लगती है, शाम को पैसे दे तो सवेरे खुल जाती है। हमारा नजदीक गांव है बड़ा मोगलपुर, उसके अंदर आज भी लगी हुई है सील। मॉनिटरिंग कमेटी बना दी, कमेटी ने सील कर दिए। कारपोरेशन ने 25 साल में कोई एक काम नेक किया हो तो बता दो। हम बता रहे कारपोरेशन में करप्शन था। राम बाबू शर्मा ने सेल्फ असिस्टेंट सिस्टम लेके आए कि अपना हाउस टैक्स खुद निर्धारित करो और भर दो। आज तक लोग रिलीफ महसूस कर रहे। हम 25 साल से है ही तो कांग्रेस कर रहे हैं। आपके पास देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनी किसने बस गई जी? उमेश जी आप बताएं। हमने बताई और हमने रेगुलर करी, हमने बताई और हमने रेगुलर हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं, हमने बताई हमने। एक बार बात, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो बात है हमारी महत्वपूर्ण सवाल छूट जाएगा। और वैसे हमारे कांग्रेस से भाई भी बोल रहे हैं कि
कॉलोनी हमने पास की और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के अपने घोषणा पत्र में डाला है कि हमने 1600 कुछ हमने कॉलोनियां पास की। दोनों कॉलोनियों ने कॉलोनियां पास कर दी, दोनों पार्टियों में, दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, और उसके बावजूद चुनाव से पहले हमारी कॉलोनी पास हो जाती है, चुनाव के बाद फेल हो जाते हैं। जब हमारी कॉलोनियां पास है तो हमसे एमसीडी की रिश्वत क्यों मांगी हम कह रहे दावे से डीडीए का भी सर्वे हो रहा है, कागजी वहाँ है, रजिस्ट्री हो रही है, तो कौन कहता तो जनता को जो है ना गुमराह किया जाता। ये आम आदमी ने भी और कांग्रेस ने 70 साल शोषण किया जनता का। आप लोग हाँ ये भाई साहब कह रहे हैं सीलिंग कांग्रेस का टाइम की हो रही है। मैं इसका दोनों मंडल तक गया था और मेरे को मालूम है कांग्रेस कितना क्या था। ये भाई साहब कह रहे हैं सीलन है कुलवंत हमारा जो है ना वो एमएलए था जो अपने बाहू पर उसका जाना वो काम को करा के जाता था। ये पता था योजना कोई काम मैं कह रहा हूँ आप कहते हमने किया, वो कहते हमने किया, जिसने किया वो सबूत पेश करे मीडिया के सामने। जब विधायक के इलेक्शन हुए थे तो मोदी जी ने कहा था मैंने 1600 कॉलोनियां पास कर दी है, मालका ने हक मिल चुका है। जैसे इलेक्शन खत्म हुए, विधायक के चुनाव खत्म हुए, पार्टी बन गई, उसके बाद 1600 कॉलोनियां कहाँ चली गई? आप जाके देखो डीडीए में पता करके देखो, उसमें तो रजिस्ट्री होने लग रही है। हमारे पास सबूत है, मेरे खुद के कागज। हम चाहेंगे बात को रखूंगा। हम चाहेंगे यदि ये लोग क्यों बात कर रहे हो, हमें पता अगर इसके कौन पेपर रिकॉर्ड में है तो हम चाहेंगे कि जनता देखे और वो लाइट जाए। गलत तो नहीं कर रहा मैं। अभी कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे थे कि भाई हमने हाउस टैक्स गाँव का माफ कर दिया, वो आजीवन कर रहा था जब कुर्सी बैठे थे तब कर रहा था। उसका जवाब दो। हमारी 370 की जो है ना ये पंचायत में 300 भाई साहब गांव से होंगे, 370 की पंचायत में गांव की हुई थी और उस टाइम जो है ना कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हाउस टैक्स हमने मसला उठाया था, उनसे आज वो हो नहीं। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस। ये बताएंगे हमारे तो आज के मैनिफेस्टो में भी यही है। ये देखो ये हाउस टैक्स ये बताए। हाँ बताओ पहले तो सभी शांत हो जाइए। सन 47 के मैनिफेस्टो में भी यहाँ का गरीबी हटाएंगे। सन 47 के में भी यही था। बीजेपी ने काम किया, काम कोई सी पार्टी आ जाए, कोई सी पार्टी आ जाए कैसे सब इनकी बात को हाँ राहुल इन लोगों ने कभी काम नहीं किया। इन लोगों ने देश को लूटने का, देश में धर्म जाति के नाम पर इन्होंने देश को लूटे बटवाने का काम किया। इन्होंने अभी बोला पूर्व मंडल के अध्यक्ष ने कि 1947 में कांग्रेस ने कहा था कि गरीबी बुझाएंगे। 1947 में कांग्रेस ने कहा था तो कांग्रेस जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में जहाज तक बनाए। रेल पे गया, बीजेपी का कहना रेल पे गया, जहाज पे गया और दही पर भी टैक्स लग गया। हो सकता है खाने देखिए जी, 70 साल से कांग्रेस सही है पार्टी। अब 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? सिर्फ पहले जीत जाएंगे, छुट्टियां करवा देंगे, जब चुनाव आ जाएंगे तो अपना आदमी भेज के एक पर हम मेरी बात के मुद्दे उठाए जाए। बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोग अपना मंच दिया है और अपनी बात रखो, लेकिन ये देख अगर हम सब लोग अपनी सीट से उठ के बात रखेंगे तो मेरी इच्छा बिगड़ जाएगी। हम अपनी बात रखेंगे। ठीक ठीक ठीक, मैं आया हूँ, आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ मैं। विवेक सिंह क्षेत्र की बात करें आप, 2024 में लोकसभा की बात करेंगे, 2024 में दिल्ली की बात करेंगे। अभी एमसीडी का चुनाव इनका ये कहना है कि निगम का चुनाव है, गली मोहल्ले का चुनाव है, हम उसकी बात करेंगे। अभी हमारे प्रधान जी कह रहे थे कि बाजार बंद करे ना केजरीवाल सरकार ने, आपको भी पता होगी। और प्रधान जी भी उस मीटिंग में थे, मनीष भाई पूर्व निगम चेयरमैन,
उन्होंने डीसी के साथ मीटिंग करके और जम्मू बाजार खुलवाए। आप कह रहे हैं बीजेपी काम नहीं करती। पता है आप कह रहे हैं कांग्रेस ने अगर इतना बढ़िया काम किया होता तो कांग्रेस का ये दुर्दशा नहीं होती। नहीं उसका मतलब उसका मेट्रो लेके आई तो फ्लाई ओवर लेके आई तो कांग्रेस मेट्रो पहली बार साफ से मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के बात रखे हॉस्पिटल बने। एक मिनट मैं एक चीज रख दूं, देखो यहाँ पे ऐसे व्यवस्था खराब हो जाएगी। इन लोगों को आप लोग आपस में एक दूसरे के सवाल को जवाब को क्रॉस मत करो, इन्हें क्रॉस करने दो। ये लोग सब पढ़े लिखे ये इन्हें क्रॉस करने दो, आप लोग क्रॉस मत करो एक दूसरे को। ये लोग क्रॉस करेंगे, गलत तो नहीं कह रहा। अच्छा आप लोग चाहते हो ये डिबेट ईमानदारी से ऐसे चलती रहेगी, फिर उसको डिबेट को बनाए रखने दो ना। इंद्रजीत जी बताएं। देखिए भाई ये जो कह रहे हैं चाहे एम्स से लेके जितनी ITI है, जितने एजुकेशन सिस्टम है, अगर मुख्य चाचा मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगला सवाल रखेंगे। अगला सवाल मैडम अगला सवाल आप सभी प्रत्याशी हैं और यहाँ निगम के चुनाव लड़ने आए हैं। तो जैसे कि हमारे राज्य में महामारी है, डेंगू चिकनगुनिया सीजन आने पे बहुत त्राहिमाम मचा के फैलती है। इसके लिए आपने रोकथाम के लिए क्या किया है? उमेश जी शुरुआत करेंगे आपसे, बताएं। डेंगू है, चिकनगुनिया है। अरे वो बीच कांस्टेबल नहीं आया क्या MLA का? बीच बीच में MLA का बीच कांस्टेबल नहीं आया क्या? वो दूसरा ये आम आदमी वाला है क्या? और एक दो मिनट भाई साहब थोड़े शब्दों में शब्दों का चयन सही करेंगे। हम देखो एक दूसरे को इस तरह से नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे माहौल खराब नहीं करना। शब्दों का चयन सही करेंगे और है ना, नहीं शब्द सही नहीं, शब्दों का अच्छे से चयन करेंगे। कोई बात हाँ, आप अपनी बात गलत तो नहीं, शब्दों का सही होगा तो माहौल बना रहेगा। ये तो माहौल खराब होगा। वार्ड की दुर्गति कर रखी है, वार्ड की दुर्गति करने वो जनता वो गायब है कैसे गए वो भाग गया, हो गया उसको जाओ उसको पता लगा जनता मुझाव देगी। केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, यहाँ सेंटर का मामला नहीं है। आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पे ना तो उम्मीदवार है ना उनके समर्थक है, तो हम क्या बात करें उनसे? ये तो हम जनता को देख रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी का ना उम्मीदवार यहाँ पे आके राजी हो रहा ना उसके समर्थक आए, तो ये तो फैसला हमें खुद करना है। मैंने अपनी तरफ से सबको बोला था। तो उमेश जी कंटिन्यू करें जी। एक बार लास्ट फटाफट निकाल दूंगा, उमेश जी बात रखिए। देखो ध्यान से करें। हाँ कभी किसी नाली में दवाई नहीं डाली जा रही है। और चलो जो आम आदमी का जो काउंसलर था उसने तो कुछ कराया नहीं। आपने क्या करा? आप बताएं, आपने क्या किया? डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया पर आपने क्या किया वो बताएगा। अब हम सरकार में नहीं है तो क्या, अब तो जो अपने एफर्ट कर रहे हैं अपने पास से पैसे लगा लगा के हम दवाई डलवा रहे हैं। डलवा रहे हो? हाँ डलवा रहे। सहमत हो? ठीक है आप बताएं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया पर आपने क्या किया? ठीक है बताएं आपने। देखिए वो मेरा साथी चुनाव लड़ रहा अजय सिंह। हाँ मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ 1% झूठ हो तो मैं अपने कैंडिडेट को विड्रॉल कर लूंगा। ठीक है, उस व्यक्ति ने अपनी पीठ पे फोटो भी दिखाएंगे मशीन लाद के। सिर्फ फोटो की राजनीति होती है, यहाँ कुछ नहीं होता। कंट्रोल रखना 2 मिनट यार, 2 मिनट रुक जाओ। इंद्रजीत जी आप बात रखें। उसने सेवा की है इसीलिए उसे टिकट दिया है और काम किया है इसलिए चंडीगढ़ में एक फोटो भी दिखा दो। चलो एक फोटो में कन्या दिखा दो। कोरोना काल में
आराम से बोल खराब हो जाएगा। बोल भारत माता की भारत माता की। आराम से अपनी बात रखो, अपनी बात रखो। भाई है भारतीय जनता पार्टी हमें यहाँ पर व्यवस्था बनानी है। सबसे पहले लगना नहीं है, लगना नहीं है। आराम से देखिए सुना ऐसा डिबेट फिर तो राहुल भाई सब मेरा परिवार है। चुनाव बाद में पहला मेरा परिवार है, अजय भी मेरा भाई है, मेरे समाज से आता है, ठीक है ना। लेकिन जो काम और जो विचारधारा पार्टी के वो मैं अपने रख रहा हूँ। इसमें ना आप हाइपर देखिए राजनीति आज ये मंच है तो राजनीति है, लेकिन कल हम परिवार है, पीछे बिल्कुल अरे सब एक परिवार के हैं। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, राहुल भाई बैठा है, इसकी मदद ने मेरे को पैदा किया, जब मेरा बर्थ हुआ था इसने तो बताओ ये मेरे घर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो मेरे परिवार के लोग हैं। अगर लड़ाई होगी तो बातों पे होगी और विचारधारा पे होगी। कोई भी भाई अपना बीपी हाई ना करे, क्योंकि हम सब एक परिवार के ठीक है ना शर्मा जी। अगर कोई गलती होगी तो खराब नहीं करना। मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा था। अब दिनेश जी मेरी बात आराम बिल्कुल आराम के साथ देखो, बात को सुनना है और जवाब देना। अब मैं भाई मैं ये कहता हूँ आप सब समझदार पढ़े लिखे अच्छे परिवार से हैं, शांति बनाए रखे, भारत माता की जय बोले और इस जगह को चल रहे शुरू। अभी उमेश भाई बैठे हैं मेरे से बढ़िया, मेरे गांव के हैं, बहुत अच्छी बात है। हम उनके सुख दुख में हर समय साथ है, लेकिन पार्टी की विचारधारा हमेशा होते हैं कि ये किस पार्टी से, मैं जिस पार्टी से हूँ। और मेरे अंदर वो गद्दारी नहीं है कि मैं इनके पीछे से जाके पार्टी को पीठ में छुरा पूर्व का साथ दूं, ठीक है। वो मेरे ना खून में ना मेरे गांव के खून में। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सर्व समाज का, 36 बिरादरी का और पूरे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी शख्स समुदाय का हो, उसने हमेशा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास को, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, आप यहाँ सब लोग बैठे हैं और इसी वार्ड के होंगे, जाहिर सी बात है, चाहे जिला अध्यक्ष यहाँ नहीं रहते, चाहे पीतमपुरा कहीं रहते, तो क्षेत्र की स्थिति वो नहीं जान सकते, क्योंकि उनके वहां तो बढ़िया रोड नाली सब चकाचक है। सुबह निकलते हुए तो पार्क में बढ़िया घूमते होंगे, और जब हम निकलते हैं ना तो सुबह कूड़े का ढेर मिलता है, नाली गंदी मिलती है, मच्छर हमारे बच्चों को काटते हैं, बीमार होते हैं। तो ये हमारा दर्द नहीं समझ सकते, इसलिए ये बोल रहे कि हमारे पार्षद ने क्या किया, क्या नहीं किया। हमारे पार्षद ने कोई काम नहीं किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बात देखे इतनी थी। अब जब डिबेट को बुलाया तो मेरी बात सुनो। अरुण जी, एक लंबी चर्चा हम ठीक है समय का भी अभाव है। मैंने आपकी पूरी बात को सुना है और हम जाएंगे दूसरे व्यक्ति को भी मौका देंगे। आपकी जो बात रही उसको आपकी मैंने पूरी बात को सुना है। एक बात भाई बात कर रहे नहीं जानते भाई। हमारी पार्टी ने तो आपके यहाँ 3 बार लगातार कॉर्पोरेशन की टिकट दी है, किसी और पार्टी ने दी हो तो बता दो। रिठाड़े गांव में चाहे गोपाल को दी, चाहे शशि गोपाल को दी, चाहे किसी को दी, शुरुआत की 3 टिकट 3 बार दी गोपाल। अगर आप नहीं जिता पाए तो वो आपका वो है भाई। शशि गोपाल को भी दी, गोपाल को भी दी, नहीं दी रिठाड़े में। एक मिनट भाई अपनी बात रखेंगे। 1 मिनट जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये भाई साहब ने एक बात कही थी कि इंद्रजीत जी बाहर रहते हैं, ये दुख दर्द नहीं समझेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो यहाँ पे कैंडिडेट लड़ रहे हैं सारे बुधियार में रहेंगे तो दुख दर्द समझेंगे। अगर कोई रात को या सुबह या कहीं और पीतमपुरा या कहीं कहीं रहता हो तो गोली वगैरह में वो दुख दर्द नहीं समझेगा क्या? तो बुधियार में जो
प्रत्याशी रहता हो, जिसका निवास स्थान बुधबिहार में हो, तो मैं जनता से अपील करता हूँ उसी को वोट दें। विनीत जी बहुत देर हो गई, आप अपना पक्ष रखें। विनीत जी अपना पक्ष रखें जी। आपके सवाल का जवाब दूं, देखिए डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया की आपने बात की थी, मैं आपको पूरा का पूरा हमने ये शपथ पत्र तैयार किया है विद एग्रीमेंट, सरकारी स्टैंप के साथ। 36 हमारी घोषणाएं हैं। जब हमारा निगम पार्षद होगा तो जो बाकी तमाम चीजें तो हैं अभी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हो, चाहे कांग्रेस के रहे हो, और चाहे आम आदमी पार्टी के रहे हो, हमेशा से डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया वाले जो बात कर रहे हो, पेपरों पे सारी चीजें होती है, इम्प्लीमेंट बहुत कम होती है। तो हमने घोषणा पत्र जारी किया है, इसको जब आपको समय मिले तो आप पढ़ लीजिएगा। हम घोषणा पत्र दे रहे हैं, हम वेंडर के नाम पे घोषणा पत्र दे रहे हैं, हम नाले की सफाई के नाम पे घोषणा पत्र दे रहे हैं। अगर किसी और पार्टी में भी अगर हिम्मत है, आप रख लीजिए, किसी और पार्टी में भी अगर वो है तो वो घोषणा पत्र दे, ताकि चुनाव के जीतने के बाद हम उस एग्रीमेंट के साथ घोषणा पत्र पे सवाल जवाब कर सकें। पार्टियां करती है, सभी करती है, जो कार्रवाई आपस में डिबेट, आपस में मेरा सवाल ये था, अभी तक क्या किया है, मैं वही बात करूँगा। अभी तक ये जितने जने कुर्सी से उठ रहे हैं, ये जितने जने कुर्सी से उठ रहे हैं, वो तो पिछली बार उसी पार्टी में थे, सारे के सारे ये वही लोग सारे के सारे हीरो के छत लगे, इनके मंडल अध्यक्ष तब भारतीय थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मैं गर्व से कह रहा हूँ, मैं अन्ना आंदोलन में लगा था, उसके बाद जब देखा पार्टी भ्रष्ट हो गई, हमने भ्रष्टाचार पे हमने आंदोलन किया। हम गर्व से कह रहे लोकपाल मिल गया, आम आदमी पार्टी बताएगी, लोकपाल मिल गया, आम आदमी पार्टी बताएगी, वो आम आदमी पार्टी बताएगी, प्रगतिशील लोकमंच की बताएगी। हमने सवाल किए, हमने जितनी बात उठाई, हमने विधायक से कितने हमने घोटाले खोले, और वो घोटाले दिल्ली बीजेपी के पेज ने हमारे शेयर किया, हमारे घोटाले दिल्ली बीजेपी के ने शेयर किए। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने घोटाले हमने शेयर किए, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ, उन घोटालों के बाद अजीत शाह के पास और विधायक के पास कौन गया प्रोटेस्ट करने? आरटीआई की कॉपी, सारे सबूत हम लोगों ने लाइव चलाए हैं, हम लोगों ने सीसी न्यूज 24 के माध्यम से चलाए हैं। एक भी प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया? मैं आपको घोटाले बता रहा हूँ सारे, इसी लाइव के माध्यम से बता रहा हूँ। ये सफाई कर्मचारी 171 सफाई कर्मचारी है एनसीटी के अंदर। ध्यान से सुनो बस एक बार, उसके बाद अपनी बात रखो। हम मेरे से कोई सवाल पूछ रहे, मात्र 40 से 50 जो सफाई कर्मचारी है वो लगे। ये आवाज हमने उठाई, ये आरटीआई हमने लगाई। डीडीए पार्क 2015 की आरटीआई है हमारी, 2015 की। अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं देवेंद्र सोलंकी जी, उन्होंने एक लेटर रिलीज किया कि हमने एलजी को कॉपी दे दी है और अब ये जल्दी पार्क बन जाएगा। 2015 की आरटीआई में मांगेराम पार्क और मांगेराम पार्क एक्सटेंशन के पीछे डिस्ट्रिक्ट पार्क अलॉट है, ये आरटीआई की कॉपी है। इसके अलावा अलॉट किसने कराया ये बता दो। नहीं किसने किया वो बाद में पूछना। एक बार इनको पूरी बात रखने दो, फिर आप लोग अपनी पूरी बात रखना। ये जब हमने भूख हड़ताल की डीडीए ने हमें राइटिंग में दिया है कि भाई साहब हम यहाँ पर 1 साल के अंदर पार्क बनाएंगे। रिठाला रोड, ये 2 करोड़ का रिठाला रोड है जो अब जगह जगह गड्ढे बन गए। एमसीडी के फंड से बनाए, विधायक ने फंड दिया और एमसीडी की तरफ से बनाया। एमसीडी जोन में चेयरमैन इनका था, सारी पावर बीजेपी की थी। ये सारा रोड टूट गया। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कितनी बार कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया। और ये जो मांगेराम पार्क एक्सटेंशन का
जितने ये रोड बने, रोड आप जान के हैरान हो जाएंगे विधायक ने कितना बड़ा घोटाला किया। ये लास्ट है, इसके बाद हम दूसरी पक्ष का बात 124 करोड़ का टेंडर था और रिलीज कितने में? मैं निवेदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से कि इस आरटीआई की कॉपी हमसे ले लेंगे और सवाल करें ना। हमने एलजी साहब को सारी जगह हमने लेटर्स दिए हुए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं बता रहा हूँ, फंड बता रहा हूँ, 2-3 चीजें हो रहे हैं। 246 करोड़ रिलीज किए गए, 246 करोड़ जो टेंडर का अमाउंट था 124 करोड़। प्रगतिशील लोकमंच ने 80 लाख का घोटाला जो इन्होंने अपने आम आदमी पार्टी ने अपने कर्मचारी अपने संगठन के लोगों के साथ बोर्ड बनाए। यही दिल्ली बीजेपी ने इसी घोटाले को हमारी पोस्ट को शेयर किया था और इतने तो बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर के लाइक और शेयर नहीं जितने हमारी पोस्ट में दिल्ली बीजेपी में शेयर है। 80 लाख का घोटाला था, उसके ऊपर नहीं किया। बस 2 सवाल हो रहे, दो पेपर हो रहे हैं। ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया इस घोटाले के ऊपर, इन घोटालों पे 80 लाख के घोटाले पर जो ये शमशान घाट रोड है 1 करोड़ 58 लाख का एक साल पहले रोड बना, 1 साल के तुरंत बाद 80 लाख का दोबारा बना और उसके बावजूद हम लोगों ने आवाज उठाई। हम लोगों ने एलजी से लेकर तमाम केंद्रीय और जो दिल्ली सरकार की एजेंसियां हैं उन सभी एजेंसियों पर हमने शिकायत की। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमारी लाइफ के बाद क्यों कोई कदम नहीं उठाया? ये छठ घाट है, विधायक ने छठ घाट को भी नहीं छोड़ा। एक हमारा मांगेराम पार्क है, ये सारे घाटों की बात बता रहा हूँ लेकिन एक का उदाहरण दे रहा हूँ समय की कमी की वजह से। एक मांगेराम पार्क एक्सटेंशन में हमारे अनशन करना, हमारे प्रोटेस्ट करने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दो दिन जेसीबी भेजी और इसका जो अमाउंट है छठ घाट का, मांगेराम पार्क एक्सटेंशन का करोड़ों का घोटाला है, छठ घाट का टेंट के घोटाले अलग है, छठ घाट के टोटल 7,46,840 रुपए का छठ घाट का घोटाला है। मात्र 2 दिन जेसीबी चली थी मांगेराम पार्क एक्सटेंशन में। इसके अलावा बाकी घाटों के घोटाले अलग हैं। 15,000 रुपए की चीजें, 15,000 रुपए की टेंट का घोटाला अलग, 15,000 की चीजों को लाखों में पहुंचा दिया। ये हमने आम आदमी पार्टी का घोटाला सारे लाइव में बताए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों एक बार भी प्रोटेस्ट नहीं किया? यहाँ पर इतनी हैरानी की बात है, अगर मैं बात ठीक कहूँ तो वो भी बताना। मैं ना पक्ष की कर रहा ना विपक्ष की, सिर्फ निष्पक्ष होकर बात करूं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर तीनों पार्टियों के कैंडिडेट मौजूद हैं, चारों मौजूद हैं और उसके बाद रिलाई सिर्फ एक की हो रही है आम आदमी पार्टी की, वो खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्यों गलत तो नहीं कर रहा? अंकल देखिए, मैं विनीत जी का वैसे एक बार जोरदार विनीत जी एक बार ताली बजा दो, क्योंकि ये जो घोटाले है ना तो कांग्रेस के है ना भारतीय जनता पार्टी, ये घोटाले जो आपके जो मुख्यमंत्री है ना और उनके जो प्रिय विधायक नंबर 1 विधायक है उसके घोटाले हैं, है ना। क्योंकि विनीत जी पुराने समय से उसको आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे, काफी मेहनती कार्यकर्ता रहे। क्योंकि विनीत जी कार्यकर्ता कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, कार्यकर्ता हमेशा ईमानदार होता है और सच्चा होता है। तो विनीत जी एक सच्चे ईमानदार कार्यकर्ता है और उन्होंने विधायक महेंद्र गोयल की पोल खोली है, सच्चाई बताइए उनके लिए। बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने बेशक ये बीजेपी के पक्ष के हैं, इन्होंने जबरदस्ती उनका पक्ष निकल के ईमानदारी से पूरी बात बताई कि जो घोटाले हुए हैं उनका इन्होंने आरटीआई के सबूत के साथ खुलासा किया, इसलिए इन्होंने इनका पक्ष है। एक बार ताली बजाओ सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इतनी बढ़िया तरीके से डिबेट चलवाने के लिए भी एक बार अपने लिए भी ताली बजा दो। बोल भारत माता की, भारत माता की। एक घोटाला तो अभी भाई साहब ने छोड़ ही दिया, आप बताएं। जल बोर्ड घोटाला, जो सीवर लाइन का जो घोटाला है, जो 80 करोड़ की लागत से 80 करोड़ की लागत से ये कुलवंत राणा जी द्वारा सैंक्शन कराया गया था सीवर लाइन, उसके अंदर भी है जो घोटाला करके आप टीवी के माध्यम से देखते होंगे। थैंक यू। और जितना भी आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो कार्य हो रहा है, ये रोड बन रहे हैं, वो कुलवंत राणा द्वारा सैंक्शन कराए हुए और बन रहे हैं। यहाँ के निगम पार्षद ने किया, यहाँ के एमएलए ने कुछ भी किया, सारा भी क्षेत्र का विकास किया हो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद एमएलए के समय में हुआ है। ठीक है, रखे जी। जिस आरटीआई का फायदा लोग ले रहे हैं
उसे कमजोर करने का काम किया तो किसने किया? जो आरटीआई का आज फायदा है, अब आरटीआई का कोई जवाब ही नहीं मिलता। हर आरटीआई को इतना कमजोर कर दिया, जो करप्शन खत्म होना चाहिए था आरटीआई के माध्यम से, उस आरटीआई को इतना कमजोर कर दिया। आरटीआई शासनकाल में मिली है, इनको रखने बीजेपी के शासनकाल में मिली है ये आरटीआई। पूरी बात रखो, पूरी बात जी, कंटिन्यू। आज आरटीआई को इतना छोटा कर दिया कि आरटीआई का पीडब्ल्यूडी में लगा लो, किसी में लगा लो, आरटीआई को कमजोर कर दिया। और मैं तो आपको इतनी सी बात कह रहा हूँ दिनेश जी, जो पार्टी शासन के अंदर आई थी कि ये कह के ना तो मैं लूंगी अपना घोड़ा, ना गाड़ी, ना ऑफिस लूंगी, और ईमानदारी से कारपोरेशन का फंड को उस मोहल्ले से पूछ के कारपोरेटर लगाएगा, उस मोहल्ले से पूछ के कारपोरेशन की टिकटें बटेगी। अगर दिल्ली को बदनाम करने का काम किया तो आम आदमी पार्टी ने कॉर्पोरेशन की टिकटों की बोली लगा के टिकटें बांटी, और आज दिल्ली शर्मसार है तो इसलिए है कि कॉर्पोरेशन की लेवल की टिकटें भी करोड़ रुपए में बटी, और इनके विधायक और साले अंदर गए। पहली बार सरकार का सहयोग भी आपसे ही लिया था। एक सेकंड, और नहीं सहयोग लिया, और जो ये मीठी गोली छोड़ते हैं, मैं समझ रहा हूँ। ये मेरे जो भाई बीच बीच में बोल रहे, 25 साल से हर बार करप्टों को पूरे के पूरे बदल देते कि नए लेके आएंगे। इस बार भी बेचारे पूरे बदल दिए कि अगली बार आएंगे वो अच्छे होंगे। 5 बार से भाजपा शासन में है, 25 साल हो गए। कारपोरेशन का मेंबर एक लड़ता है, उस पर करप्शन के आरोप लगते हैं और पूरे के पूरे बदल दिए जाते हैं। हम तो अपने वही रिपीट करते हैं उमेश जी, आपने तीनों पक्षों की बात सुनी, और एक बार इस विषय में अपना क्या पक्ष है वो भी रखेंगे उमेश जी, क्योंकि ये भी तैयारी से आप लोगों से वोट मांगने की ये भी तैयारी में, इनका भी पक्ष रखेंगे। एक बार जी बताएं। पीछे तो आप देख ही चुके हैं कि कितने घोटाले या कितने जो है हुए हैं, किसी ने काम नहीं कराया, किसी ने कुछ जो है साफ सफाई नहीं कराई। तो अब जो है, अब आगे की बात करेंगे। पीछा तो बीत गया है, अब भूतकाल तो चलेगा, भविष्य की बात करेंगे, वर्तमान और भविष्य की बात करेंगे। तो अब जो है हमने भी एक मैनिफेस्टो बनाया, उसमें क्या है, सबसे पहले एमसीडी के जो स्कूल हैं उनकी बहुत अच्छे से उनमें एमसीडी के जो स्कूल है उनको इंग्लिश मीडियम का करेंगे, उनकी पढ़ाई की स्तर बढ़ाएंगे। दूसरा, आपने देखेंगे एमसीडी की डिस्पेंसरी है हमारे गांव में भी खुली हुई है, एक बार खुली थी उसके बाद वो जब से बंद है। जो एमसीडी के जो बूथ है, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए बूथों की व्यवस्था की जाएगी। जो विधवा पेंशन है उनकी पेंशनों को दोबारा जो है लागू कराया जाए, चालू कराया जाएगा, पेंशन बंद हो रही पे। और ऐसे ही स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे हमारे गांव में तो बहुत ही कम स्ट्रीट लाइट है। सारे जो हमारा जो क्षेत्र है बुद्ध विहार से लेकर मांगीराम पार्क और इठाला में बढ़िया स्ट्रीट लाइटें सारी लगाई जाएंगी। नालियों की साफ सफाई होगी, नई नालियां बनाई जाएंगी ताकि पानी की निकासी बढ़े, जिससे मच्छर पैदा ना हो और डेंगू मलेरिया ना हो। ठीक है देखो, उत्तर प्रदेश में मायावती जब भी मुख्यमंत्री बनी है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी है। मैं माफी मांग के जा रहा हूँ, हमारे गाँव में पंचायत है और 5 साढ़े 5 बजे गाँव के किसी इश्यू को लेकर मैं आपसे सवाल मैं एक चीज रखूंगा कि कोई बात नहीं, मैं इंद्रजीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, वो यहाँ पर आए और अपने उम्मीदवार की तरफ से और अपनी बात इन्होंने बड़ी बेबाकी से कुछ से रखी। ठीक आम आदमी पार्टी की 29 दिन की सरकार आई थी, इंद्रजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और अपनी बात आपने रखी। इनके सहयोग से बनी थी। नरेंद्र मोदी की थी, उसमें जब दोबारा इलेक्शन हुआ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ये कहते हम ऑटोमेटिक में झाड़ू दो। मैंने सुना, मेरे सामने की बात है, ये बीज तो आम आदमी पार्टी का बोया, कांग्रेस ने बोया। ठीक है। अन्ना हजारे के कंधे पे
आरएसएस जब कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही थी, शीला दीक्षित कहीं नहीं जा रही थी, अन्ना हजारे के कंधे पे सारे आरएसएस वाले रामलीला ग्राउंड में लेके ये सारे के सारे जो एरिया काजरीवाल फाजरीवाल है, ये बीजेपी लेके आई थी। काजरीवाल भाई जो ये आज पार्टी की बात कर रहे हैं, अन्ना हजारे का आज भी हम सम्मान पिछली बार ले भी करते थे, वो बहुत अच्छे थे। पिछली बार बीजेपी के कार्यालय में हीरे की मीटिंग हो रही थी, बीजेपी के कार्यालय में जो यही था, सारे लोग पार्टी के साथ नहीं थे हीरा के साथ थे। वो लोग कहाँ थे? पिछली बार पार्टी नहीं थी, बीजेपी चुनाव में लड़ रही थी, यहाँ थे लड़ रही थी, लेकिन लोग साथ नहीं थे। क्यों नहीं थे? उनका जवाब ये देंगे आप। खुद वीरेश भाई साहब भी हीरा के साथ लगे हुए थे, आप बीजेपी। मैं वीर सिंह जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का काम कुलवंत राणा जी ने बहुत अच्छी तरह से किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब कुलवंत राणा जो उस टाइम विधायक थे, इनके हाथ में सारा कार्यकाल दे रखा था। हमारे हसदेव पार्क का जितना बजट पानी का आया, इन्होंने हमारे पाइप उठा के मांगेराम पार्क एक्सटेंशन में रखवाए। हमारे को 1 महीने हमारे रोड बिना पानी के पड़े रहे। ये वीर सिंह ने हमारे हसदेव पार्क में सबसे बड़ा घोटाला किया। आप अपने पक्ष रखे, बिल्कुल बोले। मेरे भाई को जानकारी नहीं है। एक बार कोई कहीं का जो सैंक्शन हो जाता बजट, वो दूसरी जगह नहीं जाता। इनको पूरी जानकारी नहीं जाता, ऐसे नहीं जाता। मैं दिनेश जी ये कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं जी। हेलो, मैं एसपी शर्मा आटोडे का प्रेसिडेंट हसदेव पार्क से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सब लोगों ने बहुत अच्छे काम करे, तो फिर तुम्हें कैंडिडेट बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? पहले तो कैंडिडेट नहीं बदलना चाहिए था कि चोर की दाढ़ी में तिनका, विधायक काम नहीं करता, निगम पार्षद काम नहीं करता, चेहरा बदल के वोट मांगते। क्यों मांगते हो? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए। गलत तो नहीं? किसी को लगता है गलत है तो बताओ। अगर उन्होंने काम किया होता तो शायद अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे आए होते। भाई मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, सब इनकी पार्टियों ने किस बेस पे इन्हें टिकट दिया है? क्या क्या मैटर चेक किया कि भैया ये इनके पास क्वालिटी थी या नहीं थी? जिसमें कि अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं भी ये पूछना चाहूंगा, सब अपनी एक बार मेरे को क्वालिफिकेशन बता। बिल्कुल ये बात रखेगा क्वालिफिकेशन की। एक बार क्वालिफिकेशन से शुरू करते हैं। आपके जो कैंडिडेट उनके क्वालिफिकेशन की मेरे बच्चे ने बात करी, बहुत अच्छी बात, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। 2018 में यूपीएससी जो देश का सबसे बड़ा टेस्ट है, यूपीएससी ध्यान से सुनना, जो देश का सबसे बड़ा टेस्ट है, सबसे बड़े अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि किसी भी राजनीति, उसी की बात कर रहा हूं मैं, कि किसी भी राजनीति के अंदर ऐसे 3 महत्वपूर्ण कार्य बताएं जो उसके अंदर गुण होने चाहिए। सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए, समाज सेवी होना चाहिए और काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे कैंडिडेट में, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट में ईमानदारी है, समाज सेवी है, चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे उससे पहले का बात हो, और काम करने की इच्छा शक्ति है और वो करके दिखाएंगे। जहां तो आपकी क्वालिफिकेशन हमारे ग्रेजुएशन है, हमारे कैंडिडेट ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएट है। एक मिनट ये लाइव चल रहा है, मैं फिर बता दूं, सीसीए न्यूज 24 चैनल के फेसबुक, एक मिनट सीसीए, संविधान में अनपढ़ आदमी को चुनाव लड़ने का हक है, जिसमें पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती। मैं अपनी बात करूँ, एक मिनट अभी मैं सभी प्रत्याशी चारों हैं, यहाँ पर क्षेत्र की जनता ने कहा क्वालिफिकेशन के ऊपर बात की जाए। मैंने सवाल किया, इन्होंने बात रखी है कि वो ग्रेजुएट है। फिर मैं बता दूं, यहाँ पर सीसीएन न्यूज 24 चैनल के फेसबुक पेज के ऊपर इस समय लाइव चल रहा है, और अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको कटाक्ष कर सकता है कमेंट में भी, और अगर किसी के पास प्रमाण है तो मुझे यहाँ पे भी दे सकता है। हमारे कैंडिडेट 12th पास है। ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, वो भी कहां से? NIOS से उनका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल इन अक्टूबर 2021, और ये मेरे पास उसकी कॉपी है, तो इन्होंने सबमिट की है एज एफिडेविट इन इलेक्शन कमीशन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
भाई तो मैं आपने मुझसे पूछा, पहले मैं बता दूं, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और जो हमारी उम्मीदवार है वो भी ग्रेजुएट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये खुद ग्रेजुएट है, इन्होंने जो अपना उम्मीदवार खड़ा करा है। मैडम हमारे पास है आराधना उपाध्याय जी, जो कि इनके उम्मीदवार है, वो भी ग्रेजुएट है। ठीक है राहुल भाई, आपके जो उम्मीदवार है उनके बारे में। हमारे जो उम्मीदवार है वो 12th पास है। ठीक है उमेश जी, 10th पास। ठीक है, एक बार सबके लिए ताली बजा दो क्योंकि सारे पढ़े लिखे हैं। एक बार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई डिबेट में मुझे तो मजा आ रहा है, आप लोगों को चाहते हो दोबारा से ये डिबेट? बहुत बढ़िया, बहुत ईमानदारी से पढ़े लिखे का कोई तालिबान नहीं होता। खुजलीवाल भी है। एक सवाल जो सबके लिए महत्वपूर्ण है, वाकई ईमानदारी से क्षेत्र की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, लेंटर माफिया। लेंटर माफिया, हम सब परेशान हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, निर्दलीय हो, या वो कोई क्षेत्र की जनता, सब परेशान है लेंटर माफिया। है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? हमें उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम अगली 10 मिनट सिर्फ उस पर चर्चा करना चाहता हूं मैं, कर सकते हैं? ठीक है, सवाल क्या है? सवाल लेंटर माफिया पे बात रखेंगे। इस लेंटर माफिया का जो शासन है वो सभी पार्टियों में रहा है। जब कांग्रेस थी वो तब भी रहा, जब बीजेपी है वो तब भी है, जब आम आदमी पार्टी है वो तब भी है। जहां जहां पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं वहां पर भी है। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? उमेश जी, आपके हिसाब से उसको कैसे रोक सकते हैं? देखो, ईमानदार, मेहनती और सच्चा होना चाहिए पीएम पार्षद को। वो आपको वादा दिलाते हैं। मैं खुद भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ और इस्कॉन में हमारी सोसाइटी जो है इंटरनेशनल सोसाइटी है जहाँ मैं सेवा करता हूँ। 13 साल तो मुझे वहाँ हेड पुजारी की पोस्ट पे रहते हुए हो गए हैं। हमारा कहते हैं 4 नियमों का पालन करना होता है। पहला, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना होता। दूसरा, किसी प्रकार का नशा नहीं करना होता। तीसरा, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना होता। चौथा, अवैध संग नहीं करना होता। तो इन चारों नियमों में ही अगर जो बंधा हुआ है वही साधु है। वो साधु का मतलब साधना। तो वो हम साधना अपने में मैं 13 साल से एक ही पोस्ट पे हूँ इस्कॉन में, हेड पुजारी। तो मेरे में अंदर वो क्षमता है सत्य बोलने की। तो सत्य बोल रहे हैं आपको कि ये जो लेंटर माफिया है ना, जो ये काटने का काम करते हैं, अब की बार जो हम बनेंगे तो अपने एरिया में घुसने नहीं देंगे उनको। भाई कैसे खत्म कर सकते हैं लेंटर माफिया के राज को? आप कैसे कर सकते हो? लेंटर माफिया का राज जब खत्म हो सकता है जब हमारा निगम पार्षद वो बिल्कुल ईमानदार हो और वो जो बहुत मोटे पैसों से टिकट जो खरीद के लाएगा और बहुत मोटा बजट से वो चुनाव लड़ेगा, तो क्षमा करना, वो लेंटर पे पैसे जरूर लेगा। वो पक्का अपने पैसों का पूरा करने के लिए वो लेंटर पे पैसे लेगा ही लेगा। जी, एक मिनट सुनो। इस जो लड़ रहे हैं ना, सबसे कम होल्डिंग और पोस्ट और सबसे कम छतरियां हमारी लगी हुई हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं। 8 लाख के बजट में लड़ेंगे जो गवर्नमेंट ने दिया है। तो ना तो चोरी का पैसा लगाएंगे और ना चोरी करने देंगे, ना चोरी करेंगे। पहले बहुत बढ़िया सवाल उठाया। आज ही हम आरू मैडम से मिले हैं। 10-10 रिक्शा, 10-10 गाड़ियां और 10-10 चीजें और दुनिया भर के ऑफिस भी, तो दुनिया भर की जो झालर है ना, लोग बड़े दिग्भ्रमित रहते हैं कि इनकी बड़ी बहुत सारी झालरें हैं। लग रहा है हवा इन्हीं के अंदर होगी। हवा तो सबसे पहले फुटबॉल के अंदर होती है और किसी चीज में होती नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, आज ही स्वार की 4 गाड़ियां जब्त हुई हैं अलग अलग पार्टियों की। और अब कल से अगर किसी भी, मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के 3-4 मित्रों ने, भाइयों ने बोला कि यार आपने फोटो क्यों खींची। मैं निवेदन कर रहा हूं कि 8 लाख में चुनाव लड़ने का हमारा भी अधिकार है। आप लोग यदि हवा में 20-20 गाड़ियां चलाएंगे और सारे पूरी गलियों को, ये एक सिंगल बिल नहीं क्या हुआ जितनी झाड़ रहे हैं। और ये कल से क्या, मेरे ख्याल से आज ही टीम भेज दी थी, आज ही से निवेदन। दूसरा, यहाँ लक्ष्मण माथुर जी भी होंगे। हमने लात मार के भगाया एनसीटी कर्मचारियों को। यहाँ पर हमने शपथ पत्र लिख के दिया है, 1 सिंगल रुपए की रिश्वत यहाँ पर से लेने देंगे। और हमारा पार्षद होगा तो, और अगर दूसरी पार्टी का होगा तो भी। अगर सिंगल किसी के मकान के अंदर लेंटर के पैसे आ जाए, वो मेरे घर पे आ जाए, हमारे कार्यालय पे आ जाए। लेंटर माफिया का काम कैसे खत्म कर सकते हैं, ईमानदारी से वो बताएं। बिल्कुल अच्छी बात, सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे प्रत्याशी हर मीटिंग में उठाते हैं। हमारे प्रत्याशी समाज सेवी है और ईमानदार है, और सबसे पहले उन्होंने 2 ही विषय रखे हैं कि क्षेत्र की जनता का जहां यहाँ नालियां भरी रहती हैं
कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, सफाई का काम, और यहाँ से लेंटर का एक भी नया पैसा क्षेत्र की जनता का नहीं लगने देंगे। ये हमने परमात्मा को आशीर्वाद दिया। ठीक है, एक बात एग्रीमेंट के ऊपर ये साइन करने के लिए तैयार है कि लेंटर का पैसा नहीं लेंगे? हमने दे दिया सब है एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बचे हुए भी आप पूछने के लिए तो तैयार है। क्या करें? हमने अभी एक जो है अभी मीडिया वालों ने एक शपथ पत्र बनाया, सबसे पहले हमने उस पर साइन कर। हाँ, मैंने देखा वो उस शपथ पत्र में भी लेंटर का पॉइंट नहीं था, मैंने डलवाया था। ठीक है। उस शपथ पत्र में पूरी क्वांटिफिकेशन कर्मचारी नहीं थे, मैंने डलवाया था। लिखा यूथ और यो, मैं उनको धन्यवाद करूंगा। तरुण भाई अभी यहीं पे थे। ठीक है, बताए आप। हमने पॉइंट ऐड करवाए। डेली सबसे अच्छा स्टेज किस पार्टी का लग रहा है? फुटबॉल का। डेली 3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं स्टेज के फुटबॉल वालों के। इनके पास जितना पैसा कमाते हैं आप आरों को शिकायत कीजिए, इनके आरों को शिकायत कीजिए ना, रोज आप आरों को शिकायत करिए। सबसे अच्छा स्टेज उनका है। इनके पास जितना पैसा आ कहाँ से रहा है? अगर आ रहा है तो उसे सही जगह प्रयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो ये लोग नाटक करते हैं वो छोड़ के भी कर सकते हैं। स्टेज कितना बड़ा स्टेज किसी भी पार्टी का लगा हो तो बता दो। आप हमारे पैसे शराब में और नोट में नहीं जा रहे, इसलिए हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम में जा रहे हैं। मैं ये चारों पार्टियों के नुमाइंदे जो उम्मीदवार बैठे हुए हैं, ये चारों पार्टियों के उम्मीदवार बैठे हुए हैं और तमाम हमारे साथी बैठे हुए हैं। आपका ध्यान एक आकर्षित करना चाहता हूँ। B53 हर्षदेव पार्क, उसके ऑनर हरप्रसाद है। उनका मकान 100 गज का 3 लेंटर डल चुके हैं। एनसीडी ने नोटिस दे दिया है। 30,000 रुपए पर लेंटर मांग रहा है जेई, और वो मकान रोक दिया गया है। क्या वो ये आश्वासन देते हैं ये सभी के वो लेंटर दोबारा काम शुरू हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं नाम लेकर के कंप्लेंट कर रहा हूं और जेई का भी नाम बता सकता हूं। और उसमें एक स्थानीय झाड़ू वाले ये कहते हैं कि विधायक जी के पास चलो, मैं आपकी सेटिंग करा दूंगा। बीजेपी वालों बताओ कि आपकी सरकार एमसीडी में क्या करेंगे? ठीक है, अब एक इस विषय को यही रखेंगे। जी, लास्ट अगर एमसीडी में सरकार बीजेपी की आती है तो मैं खुद अपना विश्वास तो मैं ये कहता हूँ अभी भी किसी सरकार अभी भी सरकार अभी भी अगर किसी का अगर किसी का करेगा आदमी का अभी भी सेंट्रल में तो है, उसके पैसे नहीं लगेंगे। एक मिनट, एक काम करो, एक बार ना यहाँ पे बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे माहौल खराब होता है खड़े होने से। सब अपनी बात रख रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से डिबेट चल रही है। चाहूंगा कार्यक्रम थोड़ी देर का और रह गया, अच्छे से चले और अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा दो। जी, लास्ट अब अगली बात रखेंगे कि अब निगम का चुनाव है, छोटा चुनाव है, गली मोहल्ले का चुनाव है। नालियों की और गलियों की सफाई पिछले 5 साल की मैं बात करूँ, अभी जब तक यहाँ पे पार्षद रहा है, मान लेता हूँ आपके पास, तब तक नहीं हो पाया। आपके पास ऐसी क्या व्यवस्था है कि आप पूरी तरीके से जनता को इस समस्या से निजात दिला देंगे? हमारे पास ये समाधान है, क्योंकि अभी रिठाला गांव के अंदर 65 क्लीनर और स्वीपर है। आते कितने हैं? 4। वो 4 क्या करेंगे सारे गांव में? 180 बुधबिहार में है, 60 मांगीराम पार्क में है, टोटल 250 से ज्यादा है। आते कितने हैं? 50। तो क्या करेंगे वो? अरे भैया 5-5 हजार रुपए उनकी मंथली जेब नीचे जा रही है, वो पैसे रखे। कोई तो अपनी दुकान खोले बैठा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई भंगड़ा कर रहा है। उन्होंने सबको 5,000 रुपए देते हैं। 35,000 रुपए की सैलरी ले, 40,000 सैलरी है, 5,000 रुपए देकर 35,000 फ्री के ले जाते हैं। हम उनको यहाँ कंटिन्यू 8 घंटे देखेंगे, 8 घंटे इस फील्ड में रहेंगे और हर एक के ऊपर निगरानी रखेंगे कि वो आया है नहीं आया। जेई जो कोई इंस्पेक्टर होगा उसके कान खींच दिए जाएंगे जिस दिन एक भी क्लीन या स्वीपर नहीं आएगा। और भाई आप बताएं कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं? जितने भी सर्वेंट हमारे वार्ड में लगे होंगे, एक भी सर्वेंट छुट्टी पे नहीं होगा, एक भी दिन छुट्टी पे नहीं, एक संडे को छोड़कर। जो उनका कोई भी
अभी कितने वर्कर, ये जनता कह रही है, अभी कितने वर्कर काम करते हैं? अभी जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था, कितने वर्कर काम कर रहे हैं? अभी 4 वर्कर काम कर रहे हैं, सिर्फ 4 वर्कर काम कर रहे हैं। भाई आप कैसे समस्या दूर हो सकते हैं? क्योंकि हमें एक मिनट डिबेट के अंदर कहीं ना कहीं कोई समाधान भी निकलना चाहिए, बजाय कि हम सिर्फ इस बात को रखें और उसमें है ना समाधान भी निकले। हम कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं, बताएंगे भाई? देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, और हम निगम पार्षद में जीतते हैं तो, और कोई भी और दूसरा साथी सभी बराबर लड़ने के लिए और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जिस भी पार्टी का निगम पार्षद जीतेगा, हम दावे से कह रहे हैं कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो भी जीते सभी को शुभकामनाएं, हमें भी शुभकामनाएं और दूसरों को भी शुभकामनाएं। एक, सभी पूरे 100% कर्मचारियों के साथ काम करें। दूसरा, जितने भी चबूतरों में बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूँ कि सिल्लियां ही लगा देते हैं अपनी नाली के आगे कि दूसरे का कूड़ा हमारे सामने ना जाए। चबूतरे अनऑथराइज इतने चबूतरे एक्स्ट्रा कर रखे हैं और उसमें सफाई कर्मी सफाई नहीं कर पाता। बड़ी सख्ताई से उन चबूतरों को ठीक करवाना पड़ेगा, कड़वा बनना पड़ेगा निगम पार्षद। वो आज की डेट में कोई कड़वा नहीं बनना चाहता। अगर आपको क्षेत्रों को साफ सुथरा रखना है तो थोड़ा सा निगम पार्षद को कड़वा भी बनना पड़ेगा। हो सकता है मरम्मत में जो भी पैसे लगे वो हम सामूहिक प्रयास से हम उसको ठीक करा दें। पुलिया जितनी डाउन है, अभी बहुत सारी पुलिया डाउन है, उन पुलिया को उठा के अप करना पड़ेगा। उसके अलावा इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए कि जहां जहां पर जो बेसिक बड़ी दिक्कतें, भारतीय आम आदमी पार्टी के विधायक ने इतना बड़ा घोटाला कर रखा है सड़कों पे। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि अभी आपने सीवर और पानी का आपने जिक्र नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया कि हमने उसकी आरटीआई की फर्स्ट अपील करी, आरटीआई की सेकंड अपील कर रखी है, और अब पार्ट हमने एक लास्ट अपील कर रखी है। उसके अंदर हमने सीवर का घोटाला और पानी के दोनों घोटाले डाल रखे हैं। मांगेराम पार्क एक्सटेंशन, सॉरी हरदेव पार्क, दिनेश जी मेरी बात सुनेगा, हरदेव पार्क और मांगेराम पार्क एक्सटेंशन के बीच का रोड, दिनेश जी अगर आप सुनेंगे नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। मांगेराम पार्क और हरदेव पार्क, मांगेराम पार्क एक्सटेंशन और हरदेव पार्क का रोड, जो इनर रोड है, इनर गलियां हैं, उससे ऊपर 1.5 फुट ऊपर कर रखा है। वहां पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तो सबसे पहले नालियों में बैठ डाले जाए। जो फ्लड डिपार्टमेंट के और जो नालियों का ठेका होता है, जो सारी सड़कें बनी है, भ्रष्ट विधायक द्वारा सारी सड़कें बनी है, बावजूद उसके किसी नाली में बैठ नहीं डाले गए। सबसे पहले जब रोड बने, उस रोड का विरोध होना चाहिए कि पहले आपने नाली क्यों नहीं बनाई, उसका बेड क्यों नहीं डाला। तो बेड के साथ नालियां बनवाएंगे, जो अधूरे काम है वो पूरे करवाएंगे, जो चबूतरों पे जो नाजायज चीजें चलती है उन चबूतरों को ठीक करवाएंगे, और नेक नियत से और ईमानदारी से, समर्पण से, जुनून के साथ हम अपने क्षेत्र में करते हैं। भाई साहब अब आप बताएं, ये सवाल की गली के अंदर नालियों की और गलियों की सफाई कैसे आप पूरी तरह से करेंगे? क्योंकि पिछले 15 वर्षों से कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार रही है निगम में, और गली के अंदर चाहे बाढ़ की ये समस्या लगा दो, आपके जो वार्ड है 23 नंबर में, इसमें भी बहुत समस्या रही। आप लोग कैसे दूर कराएंगे वो बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी की सरकार रही है और अभी भी आने वाली। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट या भारी बहुमत से जीत रहा है। अब जीतने के बाद जो सफाई का कार्य है, यहाँ जितने भी सैंक्शन है सफाई कर्मचारी 100% के साथ हम काम कराएंगे। जहां पे भी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बेड की कमियां हैं, जहां बेड की कमियां हो आप बेड डलवाएंगे, और 100% जो कर्मचारियों के साथ सफाई का काम करेंगे। और जो भी हमारे को यहाँ अकम्प्लीट संसाधन चल रहे हैं, पीछे से कुछ है, निगम पार्षद अभी उसके जेल में जा रहे हैं, 100% एनोमसीडी के साथ काम किया जाएगा। इस क्षेत्र को हमारी पहली प्राथमिकता है कि दिल्ली का सबसे सुंदर वार्ड बनाने का हम भरसक प्रयास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी विनीत, पहले तो मैं विनीत भाई का धन्यवाद कर रहा हूँ। अभी विनीत भाई ने ये कहा है कि मैं दावा नहीं करता कि मैं जीतूंगा ही, मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मैंने सेवा की है, ये बिल्कुल सत्य कहा है। लेकिन विनीत भाई जी को लग रहा है कि अभी मेरा इतना जनाधार बाई चांस हो सकता मैं ना जीत सकूं, तो वो कह रहे हैं कि मैं जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा मैं उसका पूरा साथ दूंगा। और जीतने वाला प्रत्याशी कौन है वो ये जनता जनार्दन समझ रही है कि किसका चेहरा लोकप्रिय होता जा रहा है और कौन। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ जीतने वाले प्रत्याशी से कि हमारे इस भाई को
पूरा सहयोग करें, इसकी बात माने और हो सके तो ये नेशनल पार्टी में शामिल हो। ये कार्यकर्ता बहुत होनहार है, आगे बढ़ना। देखो यहाँ पर फिर एक बात निकल के आपकी आ रही है, हमें यहाँ पे बैठ के किसी भी एक पक्ष की बात नहीं करनी है, ना पक्ष की करेंगे ना विपक्ष की करेंगे, बात करेंगे सिर्फ निष्पक्ष की। और बात कही विनीत भाई ने कि यहाँ पर कड़वा होना पड़ेगा उस पार्षद को, फिर तो दो हो जाएंगे यहाँ पे कड़वे सवाल वाले, दो हो जाएंगे अपने कड़वे सवाल वाले। आज आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी रहे बवाना विधानसभा से मनोज धिरियान जी ने आज फुटबॉल के समर्थन में पोस्ट डाली है कि आम आदमी पार्टी अपनी दिशा और दशा से भटक गई है। तो वार्ड 23 रिठाला वार्ड 23 में आप मजबूत और ईमानदार प्रत्याशी प्रगतिशील लोकमंच के प्रत्याशी फुटबॉल को वोट दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इस खुले मंच से उनका। मनोज वार्ड 23 से हमारे बीच जो राहुल जी पहुंचे थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इनको किसी कारणवश नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए राहुल भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को एक जवाब देना है। जी 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 जी। सभी लोग यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो ये कह रहे हैं कि एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं हम 100 के 100% यहाँ पर लेके आएंगे, सारे के सारे काम करेंगे। पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी 100 के 100% कर्मचारी नहीं लेके आ सकता, चाहे 200 कर्मचारी हो चाहे 300 कर्मचारी हो। कोई भी कर्मचारी अगर बीच में बीमार है तो आप उसको जबरदस्ती डंडा देके नहीं बुला सकते। भाई जो भाई यहाँ पे खड़े हैं, दूर खड़े जो, एक बार निवेदन है, देखो जो वहाँ पे खड़े होकर आपस में कर रहे हैं, एक बार निवेदन है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाओ, एक बार निवेदन है, देखो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर डिबेट को सक्सेस बनाने तो देखो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं, ऐसे तो फैल जाएंगे हम लोग, तो चुप रहेगा। इधर 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 एक बार इधर 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 हाथ जोड़ के राहुल भाई बैठ के सहयोग करेंगे, डिबेट को सक्सेस बनाएंगे। बैठ के एक सवाल है मेरा, एक बात कभी से निवेदन है, बैठ के सिस्टम के साथ बात करेंगे। हमारा अच्छा चलो एक बार डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि सबको अपने अपने काम है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है विशेष चर्चाएं थी। आप सब लोग 24 का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी हेल्दी डिबेट करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक चीज रखूंगा, क्या पहली बार देखो मैंने ये प्रयास किया था, सिर्फ अब मैं अपनी बात रखूंगा, मैंने सिर्फ एक ये प्रयास किया था, इच्छा शक्ति जताई थी कि क्यों ना एक बार सभी प्रत्याशियों को एक मंच पे बुलाकर उनके विचार जाने जाए। एक बार बताओ डिबेट ईमानदारी से कैसी रही? और एक बार धन्यवाद दूंगा, एक बार नहीं 2 बार बार धन्यवाद दूंगा मिलन वाटिका का भी। उन्होंने हमारे को बिना कोई चार्ज लिए यहाँ पर ये जगह दी, इसलिए मिलन वाटिका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे सभी प्रत्याशियों को भी। दिनेश भाई ये काफी हेल्दी हुई है, लेकिन लड़ने की वजह से हम संघर्ष करें, एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करें तो बेहतर रहेगा। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है, तो लड़ना नहीं है, ध्यान से रहे, कहीं ना कहीं साथ में एक साथ मिलकर लड्डू खाएंगे। जय भारत। एक चीज मेरे को बोलिए, हमारी मीटिंग है पूरा क्षेत्र का सत्यानाश हो रहा मैं अपनी बात कंटिन्यू करना चाहूंगा। जितने भी कर्मचारी यहाँ पर आएंगे उनकी अटेंडेंस के लिए जैसे प्राइवेट क्या कहते हैं ऑफिस में मशीन लगती है जिसमें थंब प्रिंट से आपका टाइम नोट किया जाता है कि आप 9 बजे आए हैं और 5 बजे निकलेंगे। ऐसे ही हम भी बुधवार में अपने सारे कर्मचारियों के लिए एक मशीन लगवाएंगे, फिंगरप्रिंट ऐड हो कि कौन आया कौन नहीं आया, डेली की अटेंडेंस पता लगे। बिल्कुल मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड से बीजेपी जो बीजेपी के समर्थक भाई हैं वो हमें एक बात का जवाब देते कि इससे पहले
सुनो, इससे पहले हीरा लेकर आए थे, हीरा निशान आजाद उम्मीदवार, वो बीजेपी के ही समर्थक थे। आज उनका बीजेपी प्रेम कहाँ चला गया, उस दिन कहाँ गया था, हमें ये जवाब चाहिए। मैं एक बात रखूंगा, मेरी बात सुनो, देखो हम बता देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने बहुत अपना योगदान दिया, वो शांति प्रिय इसलिए दिया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था शायद हाथापाई वगैरह भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी मैं अब आप लोगों से एक सहयोग मांग रहा हूँ विनीत जी, विनीत जी अभी एक जो उन्होंने अभी बोला था कि राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन कर लूंगा या करवा देंगे। प्रगतिशील लोक मंच बेहतरीन काम कर रही है। प्रगतिशील लोक मंच के विनीत उपाध्याय पर ना कोई झुका सकता, ना कोई दबा सकता और ना ही कोई डरा सकता। तो प्रगतिशील लोक मंच चल रही है, प्रगतिशील लोक मंच चलती है। मैं आप लोगों से एक सहयोग चाहता हूँ, एक मिनट, आप लोगों से एक सहयोग चाहता हूँ। जब आप लोगों ने मुझे ईमानदारी से इतना प्यार दिया, बुद्ध विहार के निवासियों ने मुझे वाकई इतना प्यार दिया, इसलिए मैं बुद्ध विहार निवासियों का बच्चा भी मानता हूँ, अपने आप को बच्चा मानता हूँ बुद्ध विहार का। अपने चैनल को खूब आप लोगों ने सपोर्ट दिया, तब जाकर के टीआरपी कहीं ना कहीं आज इतनी अच्छी है, लेकिन और टीआरपी देने के लिए आप लोगों का और अच्छे से समर्थन चाहता हूँ। फेसबुक के ऊपर CCN News 24 चैनल के फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, नहीं अच्छी लगे तो मेरे को राय जरूर दें कि कहाँ कहाँ पे गलत मिला। अच्छा, आप लोग कितने लोग हो जो अपना चैनल देखते हो अच्छे से, ईमानदार से बताओ? सब देखते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, मैं आराधना उपाध्याय, प्रगतिशील लोक मंच की प्रत्याशी। मैं ये वादा करती हूँ कि हमारी पार्टी आए तो और नहीं आए तो हम प्रगतिशील लोक मंच काम करती है और करती रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद। आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।